यूपी के नोएडा में एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास कर भाजपा चुनाव से पहले अपनी पीठ थपथपाना चाहती है, लेकिन जेवर में जिस जमीन पर ये एयरपोर्ट बन रहा है वहां के किसान और वहां के बाशिंदे अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करने के लिए 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर आ रहे हैं। उनके आने से पहले तैयारियां जोरों पर हैं। टूटी सड़कें बनाई जा रही हैं, प्रशासनिक अमला रंग रोगन में लगा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम वाली जगह से ठीक 700 मीटर दूर रोही गांव के सभी घरों को एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण के बाद ढहा दिया गया। लेकिन अब तक 100 किसान परिवार ऐसे हैं जिन्हें या तो मुआवजा नहीं मिला, अगर मुआवजा मिला भी तो कानून के मुताबिक शहर में रहने के लिए प्लॉट नहीं मिला। अब ये लोग पॉलीथिन के तंबू में गुजर बसर करने को मजबूर हैं। पिछले 3 साल से पॉलीथिन के तंबू में रह रहे 45 साल के ओमपाल से सुनिए कि वे कैसे यहाँ रहने को मजबूर हैं। आपका जो गांव है एयरपोर्ट के लिए विस्थापित कर दिया गया है और आप कह रहे हैं कि आपको अभी प्लॉट सही से नहीं मिला है, मुआवजा जमीन का नहीं मिला है, मतलब क्या दिक्कतें क्या आ रही हैं? ना तो इन्होंने हमारा जमीन का पैसा दिया, ट्रोमलन में जमा कर दिया, हमने फाइल भी लगा दी तो अभी वहाँ से पैसे नहीं दिलवाए इन्होंने। अभी ये वादे कर रहे हैं, सब झूठे वादे। प्लॉटों में भी गड़बड़बाजी कर रहे हैं कि किसी को जो इनके दलालों के अंडर में उनके काम सही कर रहे हैं, बाकी ये किसी का भी काम नहीं कर रहे, खाली दलालों के थ्रू काम हो रहे हैं। आपकी यहाँ पे कितनी जमीन थी, कितना बड़ा घर था और अब जब पीछे आप देख रहे हैं कि ये सारा टूट गया है? हमारे हद का 1380.50 वर्ग मीटर जमीन थी जिसमें हम रह रहे थे यहाँ पे। उसका हद का 680 इन्होंने प्लॉट बनाया था पहली लिस्ट में, फिर वो काट के 380 दिया हमें और वो भी गड्ढे में कर दिया उन्होंने। ऐसा ही कुछ हाल नागला शरीफ गांव के हसन मोहम्मद का है। हसन मोहम्मद का घर भी 3 साल पहले एयरपोर्ट बनाने के लिए ढहा दिया गया था। तब से वे अपने 4 बच्चों के साथ इस तंबू में रहने के लिए मजबूर हैं। हसन को मुआवजा तो मिल गया पर रहने के लिए प्लॉट नहीं मिला, इसलिए मजबूरी में छोटे बच्चों के साथ 6 बाई 6 के इस तंबू में ठंड काटने के लिए मजबूर हैं। बहुत अत्याचार हो रहा। अब चलो हमारे घर चलो एक प्लॉट बड़े आदमी को दे दिया। इतना अत्याचार हो रहा है, यहाँ से ज्यादा और कोई अत्याचार ना, बस यही कसर रहेगी, पब्लिक है मार दो। बहुत ही ज्यादा दिक्कत में तुम्हें विश्वास नहीं आ रहा, मेरे पास चलो, गाड़ी है मेरे पास, आप प्लॉट पर ले चलूंगा वहाँ जहाँ पटवारी बैठता, कोई सुनवाई नहीं है। वहीं खेड़ा दयानतपुर के रहने वाले 62 साल के अजय प्रताप सिंह लगभग 500 किसानों के साथ मिलकर भूमि अधिग्रहण के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। अजय प्रताप का आरोप है कि सरकार ने किसानों को 4 गुना मुआवजा देने के बजाय 2 गुना मुआवजा ही दिया है। शासन और प्रशासन के लोगों ने हम लोगों के साथ ज्यादती की है और हम जो कोर्ट गए हैं, हम एयरपोर्ट का हम विकास चाहते हैं, एयरपोर्ट को रोकना नहीं चाहते, लेकिन कानून के 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जो उसमें इन्होंने हमारे साथ खामियां रखी हैं शासन प्रशासन के लोगों ने, हमें हमारी मांगों को, हमारे अधिकारों को हमें मिलना चाहिए। जैसे 4 हम गांव हैं और इन्होंने हमें पहले ग्रामीण से शहर बना दिया और जब शहर से ग्रामीण फिर दोबारा बना दिया सप्लीमेंट्री अवार्ड करके, और जब हमें आबादी को ग्रामीण मान लिया तो हमारी कृषि भूमि को शहर मान रखा है। ऐसा हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ जहां आबादी को ग्रामीण मान लिया जाए और उनकी कृषि भूमि को शहर मान लिया जाए। कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है हिंदुस्तान में, कहीं माननीय न्यायालय में ऐसा किसी जजमेंट नहीं हुआ, इस तरह की जजमेंट नहीं हुए। तो हम ग्रामीण होने के नाते 4 गुना हमें बाजार दर पर 4 गुना हमें सर्किल रेट मिलना चाहिए और हमें प्लाट आवंटन जो हुए हैं वो प्लाट आवंटन हमें जब ग्रामीण के हिसाब से हुए हैं, आबादी ग्रामीण मानेंगे तो उसका हमें सब खर्चा 4 गुने के हिसाब से दिया जाए और हमारे प्लाट भी 4 गुने के हिसाब से दिए जाए। हमको हमारे पशुओं के रहने के लिए जगह दी जाए, हमारे बच्चों को नौकरी दी जाए, हमारे जो हम कहीं भी कृषि भूमि खरीदें तो हमारे स्टाम्प शुल्क 100 रुपए के स्टाम्प पर अधिक से अधिक 1000 रुपए के स्टाम्प पर भी किसान लेने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश में कहीं भी कॉमर्शियल, एग्रीकल्चर या रेजिडेंशियल हम जमीन खरीदें तो वहां पर हमें ये शुल्क की छूट मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से। वहीं जब इन सभी मुद्दों पर हमने जेवर के बीजेपी विधायक धीरेन्द्र सिंह से बात की तो उनका मानना है कि अधिग्रहण में जल्दबाजी हुई है, जिस वजह से किसानों को सही मुआवजा और निवास नहीं मिल पाया। उनका कहना है कि हम समय समय पर लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं ताकि उनकी समस्या का समाधान किया जा सके। हमारे साथ स्थानीय विधायक धीरेन्द्र सिंह हैं। सर,
क्या मसला है, कौन से ऐसे किसान हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला और टेंट में रह रहे हैं, और इसको लेकर के अब जो पॉलिटिक्स शुरू हुई है, प्रियंका गांधी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बहन प्रियंका से कहना चाहूँगा कि आज जेवर ने विकास की गति पकड़ी है। यहाँ ना नौकरी के साधन थे नौजवानों के लिए, ना औद्योगिक विकास था लोगों का जीवन स्तर उन्नत होने के लिए, और आज एक विकास की गाथा यहाँ लिखी जा रही है। उसमें बहन को मेरी को कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। पुराने समय में किसानों पर गोलियां चलती थी, आज एक इतना बड़ा अधिग्रहण हुआ है और उसमें जिन किसानों को भी समस्या है, मैं व्यक्तिगत तौर से उनके घर जाकर उन लोगों से बात करता हूं। तकरीबन 611 किसानों की समस्याएं मैंने चिन्हित की थी, जिनमें से 450 किसानों की समस्याएं हल कराई जा चुकी हैं। उसके बावजूद जो किसान रह गए, कल रात को 12 बजे भी कुछ किसानों की समस्याओं को मेरे पास अधिकारियों ने लेटर भेजा कि इनकी भी दूर कर दी गई हैं। कुछ ऐसे परिवार हैं जो बहुत दिन से बम्बई रहते थे, बाद में आके अपने विस्थापन का हक जताने लगे, तो नियम अनुसार उन्हें विस्थापन दिया नहीं जा सकता। कुछ किसानों का पैसा ट्रेजरी में जमा हो गया है, वो अनावश्यक रूप से अपने 6-6 लड़कों का दावा करते हैं, जो कानून की दृष्टि से ठीक नहीं है। जितने भी किसानों के जायज़ हक थे वो उन्हें उनके घर पहुंचाए जा चुके हैं, उनके खातों में पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है। अब ऐसे प्रकरण शेष रह गए जो विवादित हैं या कानूनी दृष्टि से जिनको दिक्कत आ रही है। इसलिए हो सकता है कि राजनीतिक पार्टियों ने इस जेवर क्षेत्र के विकास को रोकने के लिए इस तरीके के प्रलाप शुरू किए हों। अब गुरुवार को यहाँ बड़ी रैली होनी है। बीजेपी सरकार बताएगी कि कैसे यहाँ चमचमाता एयरपोर्ट बनेगा। लेकिन ये भी सच है कि जिन किसानों की जमीन पर ये दावे किए जा रहे हैं, वे अपने घर उजड़ जाने के बाद तंबुओं में रहने को मजबूर हैं। नोएडा से भूपेंद्र की रिपोर्ट, यूपी तक।